आज अपना वोट डालने के बाद मैं जनता को, महाराष्ट्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे मुद्दे होना चाहिए था, पानी का मुद्दा होना चाहिए था, अच्छी सड़कें होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए था, अच्छी शैक्षणिक सुविधा हम किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, हेल्थ का इशू होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आए, उन्होंने इस माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की, पोलराइज करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे भड़काऊ नारे देकर चले गए कि बटोगे या कटोगे। हम अमित शाह साहब से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आखिर उनका बोलने का मकसद क्या है, वो किसे क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी समझा के बताए करके। आपको ये मुद्दा इस वजह से उठाना पड़ा क्योंकि आपके पास कुछ अच्छा काम दिखाने के लिए नहीं था। दूसरी अहम बात यह है कि इस इलेक्शन के अंदर पैसों का जो नंगा नाच देखने को मिला है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बड़ा ही घातक है। मैं समझता हूँ ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम को कमजोर करने का काम कर रहा है। एक नया प्रकार आया है, हमने लोकसभा के दौरान देखा था और इस इलेक्शन के अंदर भी देख रहे हैं कि जहां पर पैसा देकर लोगों का वोट खरीदा जा रहा है। रात में ही कितने सारे लोग ये इंक गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को इंक लगा रहे थे, 2000-3000 रुपये दे रहे थे, उनका इलेक्शन कार्ड ले रहे थे, आधार कार्ड ले रहे थे। अगर ये सब नंगा नाच चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी और क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, ये हमारा सवाल हम इलेक्शन कमीशन से करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं मेरा वोट डालने से पहले सारे बूथों का मतलब राउंड लगा कर आया। काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर, जोश और खरोश पाया जा रहा है और लोग अच्छी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। लगभग कहीं 50%, कहीं 30% तक जो है तो अभी मतदान हो चुका है। और मैं लोगों को आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि ये एक लोकतंत्र का जो है तो एक फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल में हर इंसान ने जो है तो अपने आप को फेस्टिवल में मनाना चाहिए। और जो है तो लोकतंत्र को मजबूत करने का ये एक वाहिद तरीका है कि अपने वोट का, अपने हक का इस्तेमाल करें। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले। गवर्नमेंट मशीनरी जो इतनी बड़ी तादाद में, उनके लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो है तो आज यहाँ पर खड़ी है और ये चाहती है गवर्नमेंट के हर इंसान ने अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सारे लोगों ने जो है तो बाहर निकल के वोट करना चाहिए। मैं ऐसा आपके माध्यम से पीने का इंतज़ाम रखा गया है। सिर्फ कुछ जगह ऐसी है कि स्पेस बहुत छोटी है और लंबी लंबी कतारें भी है, वहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने यंगस्टर से यही कहा कि आप लोग दोपहर में 2 बजे के बाद डालेंगे तो हो सकता है कि सीनियर सिटीज़न जो है तो पहले जो है तो निकल जाएंगे 12 से 1 बजे के पहले। तो ये अपील भी हम लोग साथ ही साथ कर रहे हैं ताकि सीनियर सिटीजन्स को जो है तो तकलीफ़ ना हो सके। तो इसका बहुत सारे बूथ है जो बहुत मतलब कंजस्टेड है और कहीं रोशनी की भी जो है तो जगह जगह प्रॉब्लम थी। तो हमने जाके वहाँ की जैसा भी हो सकता खिड़कियाँ खुलवाई, विंडोज़ थी जो वो बंद थी तो वो बंद करवाने के बाद में लोगों को नंबर भी नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ छोटी मोटी दिक्कतें थी तो वो साथ ही साथ दूर भी करते जा रहा हूँ क्योंकि हर बूथ के ऊपर मेरा राउंड भी हो रहा है। वोटिंग स्लो वगैरह कुछ चल रही है? कुछ इलाकों में स्लो इसलिए चल रही है, मैं बता रहा हूँ, लंबी कतारें हैं, जगह छोटी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि स्लो हो रही है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से जो है तो ये हो रहा है। लेकिन अगली बारी को हम लोग गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि अगर आप जो है तो कुछ हॉल देखकर जो है तो बूथ रखा जाए। छोटे छोटे बूथ के अंदर जो तो आप ज़्यादा 1400 की वोटिंग करवाते हैं तो उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। ईवीएम मशीन वगैरह कोई बदलाव किया गया, चेंज किया गया, वहाँ पर कुछ खराबी आई तो कोई? जी देखिए, एक है तो महानगर पालिका का जो कॉरपोरेशन है, औरंगाबाद महानगर पालिका, उसमें एक बूथ के अंदर जो है तो 43 मेरे ख्याल से 48 जो है वोट कास्ट होने के बाद में वो मशीन ख़राब हो गई। फिर वहाँ पे एक मशीन चेंज की गई। मौलाना आज़ाद स्कूल के अंदर जो है तो एक मशीन जो है तो आधा घंटा लेट चालू हुई। तो ऐसी 2 शिकायतें अभी तक हमारे पास में आई। बाकी ओवरऑल तो अभी तक कहीं ऐसी ज़्यादा शिकायत आई के अंदर से कि आप लोग जो है तो यहाँ पर ये हरकतें ना करें। और कई जगह पैसा भी पकड़ा गया है, लेकिन नाम बड़े होने की वजह से शायद उसको ज़्यादा तूल नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी गंदी हरकतें
कल रात बिल्कुल की गई और ऐसी चलती भी रहेगी, आज भी चलेगी। ऐसा पुलिस प्रशासन ने जो तो उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। उधर मैं थोड़ा आपको डिस्टर्ब करता हूँ, उधर लो, वरना तुम्हारे पर समझा पाहिजे ना। अरे मतदान करावं घेता येतं का?